2 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने सवाल उठाते हुए कहा था कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो एक आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी नहीं रुक रहा बुलडोजर। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उच्चतम न्यायालय से हो गई है बड़ी? आखिर उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने 23 मकानों पर कैसे चला दिया बुलडोजर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरे आदेश के बाद कहीं भी नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। 2 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने सवाल उठाते हुए कहा था कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो एक आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी नहीं रुक रहा है बुलडोजर। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उच्चतम न्यायालय से बड़ी हो गई है? आखिर उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने 23 मकानों पर कैसे चला दिया बुलडोजर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरे आदेश के बाद भी कहीं नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। रोते बिलखते लोगों ने बताया यहां किसी का 50 साल से तो किसी का 70-80 साल से तो किसी का 90 सालों से मकान और दुकान है। इन मकानों में महिलाएं और बच्चे मिलाकर सैकड़ों लोग रहते हैं। दर्जनों परिवारों की रोजी रोटी इन दुकानों से चल रही है। अब सरकार के लोग इस जमीन पर कब्जा लेने आ गए हैं। एक महिला ने बताया कि मेरा मकान तो मोदी जी की कॉलोनी योजना के तहत बना है, तब भी इसे गिराया जा रहा है। रसूल अहमद की बिलखती हुई पत्नी कुलसूम इदरीसी ने कहा कि इससे अच्छा जान ही ले लेते। यहाँ 2 रोटी का ठिकाना नहीं रहता, अब घर कहाँ से बनाएंगे। सभी बेघर गरीब परिवारों ने राज्य सरकार से किसी योजना के तहत आवास दिलवाने की गुजारिश की है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करके 23 मकानों को बुलडोज कर दिया गया। सरकार और प्रशासन का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि मेरे आदेश के बाद कहीं भी देश में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हम यहाँ से एक गाइडलाइन जारी करेंगे, फिर उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि किसी एक के आरोपी हो जाने की वजह से उसकी आप पूरे घर को बुलडोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरा राज्य हो जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हुई। तो सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है? अब खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच, कन्नौज और फतेहपुर जिलों में बुधवार को अधिकारियों ने बुलडोजर से कई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील क्षेत्र स्थित एक गांव की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 23 संपत्तियों को उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज करा दिया। लेकिन लोगों का कहना है कि गिराए गए मकानों में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यानी कि वो सीधे तौर पर मुसलमान हैं, जिनके पुश्ते यहाँ 70-80 सालों से रह रही हैं। कैसरगंज तहसील के उप जिलाधिकारी आलोक प्रसाद ने बताया कि कैसरगंज तहसील की सराय जगना ग्राम पंचायत के वजीरगंज बाजार में सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। रोते बिलखते ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर कोई 50 साल से रह रहा था, तो कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 सालों से। इन मकानों में महिलाएं और बच्चे मिलाकर सैकड़ों लोग वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया गया है। यूपी तक की खबर है, उसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि गरीबों का सब बर्बाद हो रहा है। बुलडोजर कार्रवाई में दुकान भी बड़े स्तर पर तोड़ी जाएंगी। वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि यहाँ नाई की दुकान थी, परचून की दुकान थी और छोटे होटल भी थे। ये सब गरीबों के थे, वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे, मगर अब सब कुछ खत्म हो गया है। इस दौरान लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पर 129 घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 29 की संख्या बताई है। जो कि गलत बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ कभी नहीं बोला गया कि ये सरकारी जमीन है, अचानक इस जमीन को सरकारी जमीन बता दी गई। लोगों ने यह भी बताया कि वो सभी मिलकर एसडीएम के पास भी गए, मगर यहाँ किसी की सुनवाई नहीं हुई। किसी भी अधिकारी और प्रशासन के लोगों ने उनकी नहीं सुनी। तो बहराइच की जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है, कहा जा रहा है कि वो सरकारी जमीन है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है, यूपी तक की न्यूज है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि लोगों का साफ यही कहना है कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि कोई सरकारी जमीन है, लेकिन कुछ दिन पहले आते हैं और कहा जाता है कि आपने सरकारी जमीन पर घर बना लिया है, जिसके लिए यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं
कोई 70 साल से, कोई 90 साल से, कोई 80 साल से वहां पर रह रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में सरकार के बुलडोजर ने तमाम लोगों को बेघर कर दिया। एक महिला ने रोते हुए कहा कि इससे अच्छा था कि जान से मार देते, क्योंकि 2 वक्त की रोटी मिलना नसीब नहीं होती है, तो अब घर कैसे बनाएंगे। देखिए, दूसरी खबर है कि मुसलमान पर जुल्म। बहराइच में 129 भवनों पर बुलडोजर एक्शन का दावा कर लोगों ने बयां किया अपना दर्द। बहराइच में बुलडोजर एक्शन के बाद तमाम गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। वो अपने घर का सामान लिए अपने घरों के बाहर चारपाई पर बैठे हैं। बेघर लोगों ने बताया कि वे लोग यहाँ 40 से 50 सालों से रह रहे हैं। कभी किसी विभाग ने कुछ नहीं कहा। अचानक से नोटिस के बाद घर को तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुक रही है। इसी उत्तर प्रदेश में हो रहे इनकाउंटर पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर लोगों की जान ली जा रही है, इसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं पत्रकारों पर FIR दर्ज कर ली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई और एक तरफ फर्जी इनकाउंटर, जिस पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर पुलिस को यह किसने अधिकार दे दिया कि किसी की आप जान ले सकते हैं। लेकिन पुलिस लगातार ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे कार्रवाइयों को सही भी ठहरा रही है। जिस तरीके से मंगेश यादव को इनकाउंटर में मारा गया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जिसकी जो भी चीजें चोरी हुई हैं, क्या वो वापस आ सकती हैं। जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो उस वक्त भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि जहां से भी कांवड़ यात्रा गुजरेगी, उस क्षेत्र में जितनी भी दुकानें, ढाबे और सारी चीजें आती हैं, उन पर नेम प्लेट लगाना होगा, चाहे वो रेहड़ी पटरी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फिर से एक आदेश जारी किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ढाबे, दुकानें हैं, सब पर नाम लिखना अनिवार्य होगा और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ही का आदेश है कि किसी भी बड़ी आबादी को आप ऐसे बुलडोजर करके वहां से विस्थापित नहीं कर सकते हैं, बल्कि पहले आपको उनके रहने और सहने का इंतजाम करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रशासन कह रहा है कि हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन वहां पर रह रहे लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये सरकारी ज़मीन है, क्योंकि हम तो 90 सालों से यहाँ पर रहते हुए आए हैं। अगर 90 सालों से सरकारी ज़मीन थी तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो उस जगह पर भी घर बना हुआ है, तो फिर अधिकारियों ने कैसे जांच करी, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां पर घर किसी को बनाकर दिया गया। तो सरकार और पुलिस की कार्रवाई पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां पर घर बना हो, उसको भी सरकारी ज़मीन कैसे नहीं अधिकारी पहचान पाए कि ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे बन सकता है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देश नीति को देखते रहें।